इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप। पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का। तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो जैमर सभी सेंटर में हमारे रहते हैं। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है। उसमें हम तुरंत हम लोग उसको देख रहे हैं। सर आगे इसमें आप क्या इसमें कार्रवाई करेंगे, और जिस तरीके से ये चीज़ें जो हुई हैं इस पर क्या आप... नहीं, हम अपने कमीशन स्तर पर भी काम कर रहे हैं, बैठे हैं हम लोग, काम कर रहे हैं, और एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एसएसपी देहरादून को और एसटीएफ को चिट्ठी भेज रहे हैं। क्या ही बोलूँ मैं, हम लोगों ने इतनी तैयारी की थी, इतने महीने से मैं मतलब लगातार ना दिन रात में खाना तक नहीं खा रहा था। आप लोगों को जैसे मेरे वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं सुबह बिना खाए हुए जा रहा था, दिन के टाइम में वो खाना नहीं खा रहा था, मतलब एक टाइम कभी 2 टाइम खाना खा रहा था, नहीं तो वैसे ही हो रहा था। ठीक है, खाली केले में और अपनी डाइट चार्ट में अपना दिन गुजार रहा था। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इतनी तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, उसके बावजूद भी हम पेपर किसी नेता के बच्चे का होता तो वो इतना वो नहीं कर पाता, वो उसके लिए पक्का लड़ता। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि हम बेरोजगार घर से हैं, हमारे मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मम्मी पापा लोग ऐसे सबके ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे मम्मी पापा लोग दिन भर डिलीवरी करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद हमारे लिए यहाँ हम हल्द्वानी में रहते हैं। तो ये नहीं है कि हमारे पास कहीं से पैसे आ रहे हैं, मतलब आसानी से पैसे मिल जा रहे हैं, हम यहाँ ऐश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इतने कम बजट में अपना महीने का खर्चा चलाते हैं। तो आप लोगों से मैं बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि हर कोई बच्चा मिडिल क्लास फैमिली का जो भी तैयारी करता है ना, मुझे पता है कि वो अपने दुख को कितने, मैं इतना अंदर से आज इतना हर्ट हुआ हूँ कि क्या बोलूँ आपको। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे भाई लोग हम जैसे होते हैं, कम बजट में अपना घर चलाते हैं, तैयारी करते हैं, घर से बाहर रहते हैं। ठीक है, हम हमारे त्योहार कुछ नहीं है, हम त्योहारों में कभी घर भी नहीं, रक्षाबंधन हुआ हम घर तक नहीं गए, हरेला होता है घर से मम्मी लोग भेज देते हैं, बस हो गया। इतना हमारा मतलब जिंदगी सीमित रह चुकी है, हमारे रूम से लेके लाइब्रेरी तक रह चुकी है। नहीं तो कितने लोग अयासी करते हैं, कितने भाई लोग मतलब देखा मैंने घूम के, हमारे भी मन करता कि यार खास दिन की तरह लाइफ हमारी भी होती, पर नहीं। हम तैयारी करते हैं, हमारी आशाएं होती हैं, घर वालों की उम्मीदें होती हैं कि यार बेटे को पढ़ाना है, उसको लगनी है जॉब, तो उसके बाद देखा जाएगा। लगा था कि हो जाएगा, कंफर्म मतलब था कि इतना तो मतलब बन सकता है, इस बार चांस है। पढ़ाई भी उतनी अच्छी थी, मतलब पढ़ाई भी मैंने कर ही रखी थी अच्छे से, रिविजन। अब इसलिए ना पेपर हो गया कैंसिल, क्योंकि कैंसिल होना ही है। अब आयोग बोलेगा कि हमारे 1 पन्ना बाहर आया है, 2 पन्ना बाहर आया, उसके ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है। चाहे क्वेश्चन एक ही हुआ है, लीक तो लीक होता है, क्योंकि 1 नंबर से कितने बच्चे रह जाते हैं, पॉइंट से रह जाते हैं, तो उसके लिए 1 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है, 4 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो इसलिए अब ये बहाने बनाएंगे कि 1 गया था, 2 गया था, उसके ऊपर कोई वो नहीं करना है। पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि दोबारा भी होगा तो हम किसी को भरोसा नहीं है ना कि लीक नहीं होगा करके, क्योंकि ऐसा काम तो मैं भी कर दूंगा। अगर मैं सैलरी ले रहा हूँ तो मैं उसके लिए ईमानदार व्यक्ति नहीं हूँ, तो मुझे रहना ही नहीं है पद पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने पद को त्यागो। बहुत बच्चे हैं, मतलब हमको बहुत जरूरत है उस नौकरी की, उस जिम्मेदारी की हमको जरूरत है। अगर हमें ना इन लोगों से तो अच्छे से बेहतर हम निभा सकते हैं। अधिक जो भी है कर्म जिसने भी किया है वो पद पे है, तो वो अपने पद का गलत यूज कर रहा है, उसको उसके ऊपर अब कार्रवाई तो होनी चाहिए, पहली बात यह है। और अब कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा ही, मिला ही होगा। तो ये कि पेपर अपने आप लीक हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर बहुत दुख हुआ है। बहुत सारे भाई लोगों का सपना होगा कि यार इस बार हो जाएंगे, क्योंकि 400 पोस्ट आई थी, तो 400 बंदे का सिलेक्शन डन था, क्योंकि 400 होने ही थे, जितना भी होना है 400 450। तो उतने बच्चों का जॉब गया ना, उतने बच्चों की निराशा लगी। अब हमारा पैसा भी बर्बाद हुआ, उतनी हमने कोचिंग की है, उतना हम लाइब्रेरी में खर्चा करते हैं, यार रूम पे रह रहे हैं, इतना घर वालों ने हम हमारे पर खर्च किया, ये कौन सा सरकार देगी क्या? हम देंगे तो हमारे घर वाले। तो पेपर कैंसिल होने के, एक पेपर कैंसिल होने के ऊपर उनको पता नहीं कि बच्चे के ऊपर क्या बीतती है और युवा कितना बेरोजगार रहता है। हमारा रूम का किराया ही 1 महीने का, मतलब हम 4-5 लोग रहते हैं एक रूम, क्यों? हमको किराया कम पड़ेगा करके हम बांट ले रहे। अगर अकेला रहूंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए 4-5 बंदे में रहते हैं तो ऐसे कम पड़ेगा, मतलब बजट बांट लेंगे करके, इस तो हम यहाँ रूम पे रहते हैं। सोचना चाहिए सरकार को कि मतलब उत्तराखंड में जो अभिशाप होता है ना, एक अभिशाप ऐसा बन गया कि पेपर लीक होना। बहुत पहले 2022 या 21-22 के टाइम पे जब पटवारी का पेपर था, उस टाइम पे भी लीक हुआ था, उसके बाद दोबारा पेपर हुआ था।
ठीक है। तो उस समय से अभी और हो गया, वही हरकतें, वही डेग वही दाल, सरकार की वही हाल, ठीक है। जो करप्ट लोग हैं इन्होंने इतना गंदगी फैला रखा है, इतना माहौल इतना बेकार कर रखा है कि मतलब पढ़ने वाले बच्चे वैसे ही वो हो गए हैं। अब क्योंकि सरकार ने अपना धोखा देना ही है और हमने अपना परिश्रम करना है, पर जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात है एक पेपर लीक होने से हमारी उम्मीदें नहीं खत्म होंगी, हम तैयारी और करेंगे, करते रहेंगे, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं, बस बात यह है। पर अगर आप किसी काम को करते हैं तो उसको ईमानदारी से करो, नहीं होता तो छोड़ दो, ठीक है। अब आयोग कह रहा है कि हमसे मतलब एक पन्ना बाहर गया है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कोई नर्सरी का पेपर चल रहा था क्या, कोई एलकेजी यूकेजी का पेपर चल रहा हो तो हम कहते चलो एक पन्ना बाहर गया, 2 पन्ना बाहर। भाई स्टेट लेवल मतलब राज्य लेवल का तुम्हारा चल रहा है, उसके ऊपर ये मतलब वो कमेंट कर रहे हैं कि मतलब एक पेपर बाहर गया था, 2 पेपर बाहर गए थे। नंबर चाहे एक जाए बाहर जाए 2 जाए तो लीक होता है। अगर वही जो बाहर गया कह रहे हैं, अगर वही पन्ना में अगर हम कोई नकल करने ले जाते हैं, उसके ऊपर सरकार क्या करेगी, हमको वंचित कर देगी, हमको पेपर देने नहीं देती है, ठीक है। हमको 3-4 साल तक या आजीवन हमको मतलब पेपर से निष्कासित किया जाता है। अगर ऐसे रूल होने चाहिए कि सरकार के लिए भी कुछ रूल होने चाहिए, जो कर्मचारी लोग होते हैं इनके रूल होने चाहिए, जहां से पेपर बनता है आयोग के लिए रूल होने चाहिए कि अगर पेपर कैंसिल होता है तो उनकी जॉब को खतरा है, उनकी जॉब निकालो, दूसरी भर्ती करो वहां। ऐसे कुछ नियम होने चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर जितना होता है तो उनके ऊपर भी होनी चाहिए कार्रवाई। जब भी हम सेंटर में जाते हैं टाइम से पहुंचते हैं, टाइम से वहां की कार्रवाई इतनी तगड़ी करते हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई थंब लगा रहा है, कोई क्या पेपर लीक तुम ऊपर से कर दे रहे हो, यहाँ खाली दिखावा करते हैं हमारे सामने, तो वो बहुत बेकार सी लगती है। चलो अगर हम अपनी ईमानदारी से पेपर दे रहे तो आप लोग कम से कम अपना वहां से ईमानदार बनिए, ऊपर से जब भी आता है तो ऐसे। तो आज बहुत सारे बच्चों का सपना टूटा ही है, समझो 400 बच्चों का, 450 बच्चों का उत्तराखंड में। सरकार पे कोई भरोसा नहीं है हमें। आप सिर्फ हमें इतना है कि ना अपनी तैयारी करते रहना है, तुम करो जितना पेपर तुम्हें लीक करना है करो, जहां तक तुम्हारा मन करे, करना तो है तुम लोगों ने, हमारा कौन सुनता है ऐसे भी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी मेहनत जारी रखो, निराश नहीं होना है, अगली तैयारी करते रहना है, क्योंकि अभी और आएंगी भर्तियां, तो उसका कहीं ना कहीं तो निकलना है। अगर आप तैयारी करोगे, यही नहीं कि मतलब आज आपने लीक हो गया करके आपने आशा छोड़ दी, यार छोड़ो अभी भी होने वाला है, ऐसे नहीं करना। आप कम से कम टाइम कम दो, 6 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, वो आप पे डिपेंड करता है, पर पढ़ो तैयारी करो, जो से करो। एक मौका मिल गया आपको, जिसका नहीं हुआ था ना वो सोचेगा कि हाँ मतलब यार बेहतर नहीं गया था तो ठीक है दोबारा ट्राई करूंगा। तो इसलिए कह रहा हूँ जिसका ठीक गया है वो समझे कि यार मैंने तो बहुत मेहनत किया है, मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, तो और बेहतर हो सकता है कि अभी पता चल गया ना किस टाइप का पूछ रहा है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिला होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ और तैयारी करो, ये नहीं कि आप पीछे जो चले गया वो बदलने वाला है नहीं, वो हो चुका है, जितना क्लोज होना था। आगे वाली आप आगे की तैयारी करो, आगे वाले पेपर देने की तैयारी करो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं कहना है, बस आज दिमाग मेरा इतना खराब हो गया ना, दिन में से मतलब खाना आना मतलब ऐसा ही हो रहा है, बड़ा डिप्रेशन टाइप का, मतलब बड़ा हर्ट, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम ना बहुत। मुझे पता है कि मतलब एक जो गरीब घर से होता है, आर्थिक रूप से कमजोर होता है, जिसका मतलब क्या ही बोलूं यार, मैं अपने जो मेरा पर्सनली मेरी प्रॉब्लम है मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो आप सब जानते होंगे कि मतलब एक बेरोजगार युवा के लिए मतलब पैसे का सोर्स कितना जरूरी होता है, कहीं से पैसा नहीं आता ना जब, तो बहुत दिक्कत होती है। मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो जो तैयारी करता है, ठीक है। तो हम ऊपर उनसे क्या करें, उनके घर में तो हर महीने सैलरी जाती है, उन्हें करना है लीक, ऐसे करो भयंकर। क्योंकि कोई अधिकारी का बेटा होता तो ऐसे कभी नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसे ही लीक करवाते रहना है। तो आज ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, बस यही मैं आपको दिखा रहा था कि मतलब अपनी उम्मीद मत छोड़ो, अपना लगे रहो, कहीं ना कहीं पक्का होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, जिसका बेहतर गया था उसके लिए भी, जिसका नहीं गया था उसके लिए भी, आगे की तैयारी करो, ठीक है। चलो जय उत्तराखंड, जय भारत। क्योंकि